हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन 1। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन 1 में बोला गया है कि ये सारे फ्रैक्शंस, यहाँ पर बुक में ऐसा दिया गया है, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और वो डेसिमल की टाइप कौन सी है वो बताना है। दो टाइप में से एक टाइप हमें लिखनी है। देखिए, अगर आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे डेसिमल आएंगे या फिर ऐसे डेसिमल आएंगे। अगर ऐसे डेसिमल आए जो पॉइंट के बाद जाकर यहाँ एक पॉइंट पे एंड हो जाए, उसका एंडिंग पॉइंट आ जाए, तो वो है टर्मिनेटिंग। और अगर आपका डेसिमल नंबर ऐसा है कि पॉइंट के बाद वो एंड ही ना हो और आगे चलता ही जाए, तो वो रिपीट होता जाए। फॉर एग्जांपल 0 के बाद यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 4 1 4 1 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 7 8 रिपीट हो रहा है। तो ये दो टाइप आपको मिलेंगे। का तो वो नंबर एंड हो जाएगा, अगर वो नंबर एंड नहीं होगा तो वो रिपीट होगा। तो हम का तो आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि उसका एंड नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग मतलब कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। इस दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। पहला देखते हैं हम 36/100। हम सब जानते हैं, हम स्टैंडर्ड 8 तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि 36 डिवाइड बाई 100, यहाँ डिवाइड में या तो 10 100 1000 ऐसी वैल्यू आए, 1 के बाद 0, तो वो नंबर हम वैसे का वैसे ही लिखते हैं, 36 का 36 ही लिखते हैं। और यहाँ पे नीचे 2 0 है, तो पीछे से 2 नंबर हम स्किप करके पॉइंट रख देते हैं। क्यों 2 नंबर? बिकॉज यहाँ डाउन साइड 2 0 है इसलिए। सो एक डिजिट दूसरा डिजिट स्किप करके यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये आ गया 0.36 और ये हमारा डेसिमल नंबर है और यहाँ पे एंड हो जाता है, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आपका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग। ओके, आइए हम दूसरे पे आते हैं। 1 डिवाइड बाई 11। तो मैं आपको डिवीज़न करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 1 है, उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 1 ज़ा 11 तो हम ले नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट रखूँगा और पॉइंट रखा है इसीलिए यहाँ पर एक 0 मैं ऐड कर सकता हूँ। 11 1 ज़ा 11 अभी भी मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये 10 छोटा नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, एक ज़ीरो तो मैंने डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे एक ज़ीरो रखा, दूसरा ज़ीरो मुझे अगर रखना है तो ऊपर भी ज़ीरो रखना पड़ेगा, तो ही मैं दूसरा ज़ीरो रख सकता हूँ। तो ज़ीरो ऊपर, यहाँ ज़ीरो नीचे। अब 100, अब 11 का टेबल मैं लूँगा। 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99। सो 100 माइनस 99 क्या आएगा? अगेन आएगा 1। हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 डिवाइड बाई 11 है ना, सो 1 से स्टार्ट किया था, वापस 1 आएगा, 1 आ गया। सो ये 09 फिर से रिपीट होगा। दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट रखा था, सो एक ज़ीरो तो मैं रख सकता हूँ, पर दूसरा ज़ीरो रखने के लिए मुझे ऊपर भी ज़ीरो रखना पड़ेगा। यहाँ पे ज़ीरो रखूँगा तो दूसरा ज़ीरो रख सकता हूँ। एक ज़ीरो ये डेसिमल पॉइंट का और दूसरा ज़ीरो मैं यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अगेन 100, सो मैं अगेन ले सकता हूँ 11 9 ज़ा 99 और फिर से 1 आ गया। सो ये प्रोसीजर रिपीट होती ही जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 0.0909090909। सो ये आपका आंसर आएगा 0.0909 एंड सो ऑन। और जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर हम ऐसा बार की निशानी रख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। ओके, 09 के ऊपर बार। और 0.09090909 किस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन है? तो जो पॉइंट के बाद वो एंड नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमारा आंसर ये इसका आ जाएगा 1/11 का आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हो। रिपीटिंग, रिकरिंग, कुछ जगह रिपीटिंग वर्ड यूज़ करता है, कुछ जगह रिकरिंग यूज़ करता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोल सकते हो। आइए हम दूसरा नंबर देखते हैं। 1/11 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा नंबर है बुक में 4 and 1/8, मिक्स नंबर है। थर्ड यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड 4 and 1/8, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का वाला नंबर है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ नीचे से मल्टीप्लाई होगा 8 4 ज़ा, और वो आंसर ऊपर ऐड होगा, मल्टीप्लाई एंड ऐड। 8 4 ज़ा 32 + 1 33, तो ये आ गया 33, और नीचे 8 का 8 ही रहेगा। सो हमारा नंबर है 33/8। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 33 डिवाइड बाई 8, तो मैं 8 4 ज़ा तक जा सकता हूँ। 8 4 ज़ा 32, 33 माइनस 32 1। अब हम 8 1 ज़ा नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे पॉइंट का 0 आएगा। अब हम जाएंगे 8 1 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे पॉइंट रखा है तो एक 0 तो मैं रख सकता हूँ। सो 8 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 20 माइनस 16 आ जाएगा 4, और यहाँ पे पॉइंट रखा है उसका एक 0 मैं रख सकता हूँ नीचे। सो 8 5 ज़ा 40, सो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि ये हमारा आंसर है 4.125। सो 4 and 1/8 का आंसर आ गया 4.125, और यहाँ पे ये नंबर एंड हो जाता है, मतलब कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपांसन है, टर्मिनेटिंग। सो हमारा आंसर आया गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। अंडरस्टूड। 4 1/8, उसका आंसर आएगा 4.125, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। 3/13 हमारा नेक्स्ट नंबर है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/13। लेट्स स्टार्ट टू डिवाइड। यहाँ पे हम डिवाइड करना चालू कर देते हैं, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे। सो लेट्स डिवाइड 3 डिवाइड बाई 13। यहाँ तो 13 1 ज़ा 13 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 3 छोटा नंबर है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे 0 पॉइंट रख दूँगा, और पॉइंट का वजह से एक 0 मैं नीचे ऐड कर सकता हूँ 30। नाउ मैं यहाँ पे 13 का टेबल यूज़ करूँगा। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 39 तो हम ले नहीं सकते, सो 13 2 ज़ा 26। सो 30 माइनस 26 आ जाएगा 4, और डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे 0 आ जाएगा 40। सो 13 3 ज़ा 39, 40 माइनस 39 आ जाएगा 1, और डेसिमल पॉइंट का 0। अब 10 तो छोटा नंबर है, सो 13 1 ज़ा 13 तो ले नहीं सकते, मुझे यहाँ पे एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। सो मैंने डेसिमल पॉइंट का एक 0 तो ऑलरेडी ऐड कर दिया है, अगर दूसरा 0 ऐड करना है तो ऊपर भी मुझे 0 रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। नाउ 100 तो मैं जा सकता हूँ 13 7 ज़ा 91 तक, 13 7 ज़ा 91। सो 100 में से 91 जाएगा तो आएगा 9, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसी वजह से एक 0 तो मैं ऐड कर सकता हूँ, तो आ गया 90 तो मैं जा सकता हूँ 13 6 ज़ा 78 तक, 13 6 ज़ा 78 तक। सो 90 माइनस 78 आ जाएगा 12। अब 12 छोटा नंबर है, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे 0 आएगा, डेसिमल पॉइंट का यहाँ पे 0 आएगा। सो 120, सो मैं जा सकता हूँ 13 9 ज़ा तक, 13 9 ज़ा 117। सो 120 माइनस 117 आ जाएगा हमारा 3। और देखिए हमने डिवाइड कैसे स्टार्ट किया था, 3 से, 3/13 किया था ना,
3/13। सो अगेन 3 आ गया। सो अगेन ये सारे नंबर फिर से रिपीट हो गए। सो यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था, नीचे भी 3 आ गया। सो वो सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट होगी। सो 0.230769 रिपीट होता जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 0.230769। ऐसा आगे रिपीट होता ही जाएगा। 0.230769, 230769, 230769। सो ये नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर आप बार की निशानी रख सकते हैं। 0.230769 के ऊपर बार, क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। और ये कौन सा डेसिमल एक्सपांसन हमें मिल गया? तो देखिए इसका एंड नहीं होता पर रिपीट होता है। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हो। सो ये हो गया फोर्थ वाला। अब आइए हम फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला है 2/11। फिफ्थ वाला है 2/11। सो आइए हम इसका डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। 2 को मैं अगर 11 से डिवाइड करूं तो 11 1 ज़ा 11 तो मैं ले नहीं सकता, 2 छोटा नंबर है। सो मैं यहाँ 0 पॉइंट रखूँगा और पॉइंट है इसीलिए 1 0 ऐड मैं कर सकता हूँ। पॉइंट का एक ही 0 ऐड हो सकता है, दूसरा 0 ऐड करने के लिए यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। और ये जाएगा 11 1 ज़ा 11 तक। सो 20 - 11 आ जाएगा 9। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी रखा हुआ है, सो एक 0 तो मैं रख सकता हूँ। ये आ गया 90। सो मैं जा सकता हूँ 11 8 ज़ा 88 तक। सो 90 - 88 आ जाएगा 2। और हमने 2 से ही स्टार्ट किया था ना, 2/11। यहाँ 2/11 किया था और पॉइंट की वजह से एक 0 मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। सो 18 18 18 ऐसा रिपीट होता जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 20 आ गया। ये मैंने 0 क्यों रखा? यहाँ पे पॉइंट रखा है तो एक 0 आएगा नीचे। अगेन 11 1 ज़ा 11, 20 - 11 इट इज़ 9। अगेन 1 0 फॉर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0। सो अगेन 11 8 ज़ा 88, 90 - 88 2 और डेसिमल पॉइंट की वजह से 0। सो 20 20 20। सो ये रिपीट ही हो जाता रहेगा। 0.181818, 0.1818, ये 181818 रिपीट होता जाएगा। और रिपीट हो रहा है इसीलिए 18 के ऊपर बार रख सकते हैं। और ये एंड नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग। सो हमारा डेसिमल एक्सपांसन का आंसर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सा वाला डेसिमल एक्सपांसन है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आइए हम लास्ट वाला देखते हैं। 329/400। ओके, 329/400। ये 400 से डिवाइड करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो 400 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। 329/400 को मैं 4 × 100 भी तो लिख सकता हूँ ना। और मैंने क्यों 400 को 4 × 100 किया? हमारी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए। अब ये नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूँगा और यहाँ डिवाइड बाय 100 है तो 100 का तो हम बाद में डेसिमल पॉइंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम डिवाइड करते हैं 329/100, सॉरी 4, 329/4। 4 8 ज़ा 32, 32 - 32 0। और सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट नीचे आता है तो ये 9 नीचे आएगा। सो 4 2 ज़ा 8। सो 9 - 8 यहाँ पे आ गया 1। और ये 1 तो छोटा नंबर है, सो यहाँ 0 ऐड करने के लिए ऊपर पॉइंट रखेंगे। पॉइंट तो यहाँ पे 0 आ गया 10। सो 4 2 ज़ा 8, 10 - 8
82 और ऊपर पॉइंट है इसीलिए एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे 4 5 20। सो 329 डिवाइड बाई 4, ये 329 डिवाइड बाई 4 मैंने किया तो क्या आ गया 82.25। सो मैं इसका आंसर 329 बाई 4 का आंसर लिखता हूँ 82.25 और उसके डिवाइड में जो ये 100 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर डिवाइड में 1 के आफ्टर 1 0 2 0 3 0 मतलब के डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000 हो तो जितने ज़ीरो हो उतना ये पॉइंट आगे हम ले जाते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो ये डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट आगे ले जाएंगे तो आपका आंसर फाइनल ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है 2 ज़ीरो की वजह से ये 2 डिजिट आगे जाएगा तो 0.8225 आपका आंसर आ जाएगा। और 0.8225 वो यहाँ पे एंड हो जाता है तो हमारा डेसिमल एक्सपांसर का आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है ये हमारा। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन 1। थैंक यू।